जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है। अंगोला में पेट्रोलियम, तेल और सोना जैसे खनिजों का भंडार है। 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्र होने के बाद यहाँ एक 37 सालों का गृह युद्ध चला जिसमें पुर्तगाल समेत रूस, क्यूबा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का हस्तक्षेप रहा। 16वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पुर्तगाली उपस्थिति रही है जो 19वीं सदी में अचानक बढ़ गई। 1884 के बाद पुर्तगाली अंदर एक प्रविष्ट कर गए। अंगोला भारत संबंध भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंध को संदर्भित करता है। दोनों राष्ट्र पहले यूरोपीय उपनिवेश हुआ करते थे और अब वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा है। अफ्रीकी संघ का सदस्य होने के नाते अंगोला एक सुधारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। अंगोला और चाइना के संबंध पहले से ही संदर्भित करता है। आज के समय दोनों देशों के बीच व्यापारिक स्तर पर संबंध है। 2011 के अंगोला चाइना का सेकंड बड़ा व्यापार करने वाला देश है जो अफ्रीका में है। देश दुनिया चीन से तनातनी के बीच इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन फाइटर जेट लद्दाख तैनात। शिक्षा सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड ने घटाया 30% कोर्स। नीट जेईई का भी रखा ध्यान। संस्कार जीती जिंदगी का जंग 80 साल के बुजुर्ग ने 8वीं बार में हराया कोरोना को। पर्यावरण कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखी तो पता चलेगा कि पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह तरह से अवसाद अपने साथ लाती हुई ये नदी निरंतर अपने क्षेत्र फैलाती जा रही है। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को तरती ये नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनाती है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी पर बांध बना चुकी हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणविदों ने इससे नुकसान की भी संभावना जताई है। आविष्कार व्यक्तिगत यातायात के साधनों में मोटरसाइकिल के आविष्कार के बाद इंजीनियर इसी मोटर वाहन का निर्माण करने में लगे हैं जो मोटरसाइकिल से ज़्यादा सुरक्षित और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त हो। इसी के परिणाम स्वरूप 1880 के दशक में कार बनाया गया जो आज हमारी हैसियत व सामाजिक स्थिति का परिचायक बन चुका है। लेकिन दुनिया में पहली बार सफलतापूर्वक कार का आविष्कार कार्ल बेन जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर कार्ल बेंज ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 में इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाली पहली कार बनाई। महापुरुष देवराह बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी सिद्ध महापुरुष व संत पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महामना, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवराह बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। पूज्य महर्षि पातंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। राज्य उड़ीसा का इतिहास प्राचीन काल से मध्य काल तक उड़ीसा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्करात, ओड्र, ओड, ओड्रदेश, ओड, ओड्रास, त्रिकलिंग, दक्षिण कोसल, कगोंद, तोशाली, क्षेत्री तथा मध्य आदि नामों से जाना जाता था, परंतु इनमें से कोई भी नाम संपूर्ण उड़ीसा को इंगित नहीं करता था, अपितु यह नाम समय समय पर उड़ीसा राज्य के कुछ भाग को ही प्रस्तुत करते थे। वर्तमान नाम उड़ीसा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा
नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम से परिवर्तित कर दिया गया। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ओड्र से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश व ओड्र राज्य की स्थापना की। समय विचरण के साथ 3री सदी ईसा पूर्व से ओड्र राज्य पर महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, सैलोद वंश, भौमकर वंश, नंदोभव्य वंश, सोम वंश, गंग वंश एवं सूर्य वंश आदि का अधिपत्य भी रहा है। खेल खलिहान। बरबट्टी खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे फ्लेवोनॉइड्स के अलावा लिग्निन भी पाया जाता है। बरबट्टी खाने के फायदे: वजन कम करे, डायबिटीज़ में लाभकारी, पाचन में मदद करे, स्किन को बनाए हेल्दी, इन्फेक्शन से बचाए। फल क्या था? एक वृक्ष है जिसके फल का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। मान्यता है कि तपस्या करने गए ध्रुव ने फलाहार के तौर पर इसे लिया था। फूल काकटुंडी एक औषधीय नमक। इस दवा गाइड में काकटुंडी एक प्रकार का नीला फूल है। काकटुंडी आकार में छोटा एवं रूखा होता है। इसका स्वाद तीखा, तेज, कड़वा और पौष्टिक होता है। यह गर्म प्रकृति का होता है। यह कफ पित्त की अधिकता को नष्ट करके इसकी मात्रा को सामान्य बनाता है। यह मासिक धर्म की रुकावट को दूर करने में मासिक स्राव का नियमित करता है। कमजोरी, पागलपन एवं पित्त की बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जिगर को उत्तेजित करता है, पेशाब को बढ़ाता है, पसीना लाता है, बुखार को दूर करता है। योग तितली आसन। इस आसन में आप अपनी टांगें इस तरह हिलाते हैं जिस तरह कि तितली अपने पंख फरफराती है। यह आसन बुद्ध कोणासन के बहुत समान है, लेकिन दोनों फर्क आसान हैं जिन्हें आमतौर से लोग एक समक्ष बैठते हैं। बुद्ध कोणासन में दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर साथ में बांधकर रखते हैं और जितना हो सके शरीर के करीब लेकर आते हैं, परंतु बुद्ध कोणासन में टांगे ऊपर नीचे हिलाते हैं, बल्कि आगे की ओर झुककर सिर को जमीन पर लगाना होता है। इस लेख में तितली आसन के आसन को करने के तरीके और फायदे बताए गए हैं। तितली आसन के फायदे: या पद्मासन और अन्य ध्यान करने के लिए आसन के लिए टांगों को तैयार करता है। अंदरूनी जांघ की मांसपेशियों में बहुत तनाव होता है जो इस आसन से खत्म हो जाता है। आंतों के लिए लाभदायक और मल त्याग में मदद करता है। ब्रह्मांड, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। प्रायः रेतीले रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहा जाता है, जो कि गलत है। यह बात और है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र एक रेतीला मैदान है। मरुस्थल का रेतीला होना आवश्यक नहीं, मरुस्थल का गर्म होना भी आवश्यक नहीं है। अंटार्कटिक, जो कि बर्फ से ढका प्रदेश है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व के अन्य देशों में कई ऐसे मरुस्थल हैं जो रेतीले नहीं हैं। गणित सांख्य की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू है। अकादमिक अनुशासन इस से प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि। आयुर्वेद, नागफनी। नागफनी का पौधा कांटेदार होने के बाद भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। नागफनी का उपयोग केवल सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी उपयोग किया जाता है।
नागफनी एक कैक्टस है जो सूखी तथा बंजर स्थानों पर उगता है। इसका तना पत्ते के समान लेकिन गुद्देदार होता है। इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है। यह 2 से 4 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखाओं वाला, मांसल कांटा से युक्त और कई वर्ष तक जीवित रहने वाला है। गांव शहर मधेपुरा जिला। मधेपुरा भारत के बिहार राज्य का जिला है। इसका मुख्यालय मधेपुरा शहर है। सहरसा जिले के एक अनुमंडल के रूप में रहने के उपरांत 1 मई 1971 को उदाकुशीनगंज अनुमंडल को मिलाकर इस जिले को दर्जा दे दिया गया। यह जिला उत्तर में अररिया और सुपौल, दक्षिण में खगड़िया और भागलपुर जिला, पूर्व में पूर्णिया तथा पश्चिम में सहरसा जिले से घिरा हुआ है। वर्तमान में इसके 2 अनुमंडल तथा 11 प्रखंड है। मधेपुरा धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जिला है। चंडी स्थान, सिंहेश्वर स्थान, श्रीनगर, रामनगर, वसंतपुर, विराटपुर और बाबा गुरुखिरहर आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1771 स्पेन ने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए। 1775 जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। 1918 भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय लंदन के आसपास जर्मनी के विमानों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। 1981 भारत के पहले भूस्तर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना प्रारंभ किया। मौसम, कहीं बारिश तो कहीं बाढ़। इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 2 दिन में बारिश का अलर्ट है। आज के तापमान: पटना 26 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 26 डिग्री सेल्सियस। विविध शीत युद्ध: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे सशस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देश को खेमों में बांट गए। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।